मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप देखेंगे बीजेपी की यह कुंडली है और बीजेपी की आने वाले समय में स्थिति क्या रहेगी और जिस तरह से एक विपक्ष हमलावर है बदतमीजी के साथ, उस पर बीजेपी क्या कर पाएगी और बीजेपी के ग्रहयोग क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपट पाएंगे या नहीं निपट पाएंगे, और बीजेपी ने ऐसी क्या क्या गलतियां कर दी जिसके कारण कि उन्हें इस प्रकार से सदन में एक लफंगे के साथ अपमानित होना पड़ रहा है, जिसकी ना जाति का पता है, न जिसके धर्म का पता है, न जिसकी किसी चीज़ का पता है, और वह हिंदुओं पर एक ऐसी टिप्पणी कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे कारण हुए हैं जिसके कारण कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को थोड़ा सा अपमानित करवाने का कार्य किया है। अच्छी भली सीटें जीतते समय में खुद ही विवाद खड़ा कर देना, संघ के खिलाफ कुछ विवाद खड़े कर देना, हिंदू समाज के खिलाफ कुछ विवाद खड़े कर देना, बजरंग दल के खिलाफ, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बीजेपी ने कहीं ना कहीं गलत किए हैं और जिसके कारण की स्थिति नेगेटिव हो रही है। उसी पर मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि बीजेपी की कुंडली, बीजेपी टूटेगी, उसके लिए मैंने कम से कम 6-8 महीने पहले, बल्कि 1 साल पहले में एक वीडियो डाला था। वो आपने देखा होगा कि बीजेपी किस तरह से टूटेगी और आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। वो बीजेपी उसी दिशा में जा रही है जो मैंने पहले वीडियो डाला था। अब मैं पहले तो बताता हूँ आपको बीजेपी की कुंडली, फिर इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। 6 अप्रैल 80 बीजेपी का जन्म का तारीख है और साथ ही 11:25 इसका समय है जिसमें इनकी पहली बैठक हुई। लेकिन इन कुंडलियों को देखने में सूर्योदय की कुंडली या चंद्र कुंडली देखी जाए तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो सूर्योदय की यहाँ बीजेपी के कुंडली देखते हैं तो मीन लग्न है, मीन लग्न में सूर्य विराजमान है, शुक्र द्वितीय भाव में है, मंगल गुरु शनि राहु छठे स्थान पर, चंद्रमा भाग्य स्थान पर, बुध और केतु द्वादश भाव में, ये स्थिति इनकी बन रही है। और अभी चंद्रमा की महादशा 19 अप्रैल 22 से 19 अप्रैल 2032 तक बनेगी। और इसी महादशा के बीच में मैंने बीजेपी के टूटने की आपसे बात भी की। उसके पीछे कारण है कि 19 अप्रैल 2022 के बाद बीजेपी में कुछ प्रयोग हुए कि बीजेपी से लोग लंबे समय तक जमे रहे, तो उन्होंने अपने आप को बीजेपी बना लिया। जैसे एक लंबे समय तक के मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, तो इन लोगों ने अपने आप को बीजेपी के ऊपर मान लिया था और ये चुनाव फिर उस समय में हार भी गए थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा माना। वही स्थिति अभी हुई, मोदी की गारंटी, मोदी मोदी मोदी, तो वो एक बीजेपी हटके एक मोदी में कन्वर्ट हो गई। तो जो बीजेपी ने एक संघर्ष लंबे समय तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, संघ ने बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, बजरंग दल ने बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व हिंदू परिषद ने, तो ऐसे तमाम इनके दल के संगठन हैं जो अघोषित रूप से इनको मदद करते हैं और उस मदद की दम पर ये लोग वहाँ तक पहुँचे। लेकिन स्थिति ये होती चली गई, विश्व हिंदू परिषद के कौन तोगड़िया जी की जो इन्होंने दुर्गति की, और उसके बाद कौन अध्यक्ष है तो पता ही नहीं है, कि कुछ संगठन भी बचा के नहीं, बजरंग दल उसकी पता ही नहीं है, क्योंकि इन जैसे नेताओं को जवाब देने के लिए तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं, जो खुद वर्ण संकर हों और किसी एक अच्छी जाति के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हों, उनके लिए ये कार्यकर्ता सबसे मुनाफे फिट होते हैं। तो उनको इन्होंने नष्ट कर दिया। अब इन चवन्नी झापों से बैठकर मुंह लगाना पड़ रहा है, जिनका पैसा पूरा ठंडा हो गया उस समय में, जबकि नोटबंदी हुई थी, अब उस पर बिलबिलाए हुए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को वापस हो गए तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसकी एक फांस लगी हुई है जो उसको दिक्कत दे रही है। नोटबंदी में सब कुछ साफ हो गया, तो हर बार उन्हें नोटबंदी का सपना आता रहता है, उस पर चले आए, खुद झूठ पे झूठ बोलते आते हैं, दूसरे व्यक्ति को झूठा साबित करते हैं। लेकिन ये जो ग्रह योग बीजेपी के बताते हैं, इन ग्रह योगों में लग्न स्थान में जो सूर्य बैठा हुआ है, यह सूर्य मीन राशि का इनको संकेत दे रहा है कि इन्हें अटैकिंग रहना पड़ेगा। ये बड़े आदर्श झाड़ते हैं कि हमने सत्ताएं नहीं बदली, कांग्रेस ने इतनी बार सत्ताएं बदल दी, हम बड़े। जनता सत्ता पसंद नहीं करती, जनता पसंद करती है डंडा और सुरक्षा। यदि वो सुरक्षित है तो व्यक्ति सुरक्षित है। आप लाख उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दो, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई थी, फील गुड हो रहा था, चुनाव हार गए। मेन मुद्दा होता है जनता कैसे सुरक्षित रहे। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने में आपको कोई
परहेज नहीं करना चाहिए था, तो लगा देते। सत्ता आपके पास में थी, सब कुछ आपके पास था, स्थिति बेहतर होती, सारा ठीक हो जाता। यही स्थिति तो कश्मीर में हुई थी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, लगातार हिंदू वहाँ से भगाते जाता है, हिंदू वहाँ से मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के मारे जाने पर सरकार का ये षड्यंत्र, जो नेता उठाईगिरी भाषा का इस्तेमाल करें, इन्हीं के बाप दादे थे पूर्वज पहले, जो यहाँ पर बड़े पदों पर थे, कोई प्रधानमंत्री था, कोई कुछ था। उन्होंने सिर्फ एक अफवाह फैलाई कि कश्मीर से ब्राह्मण पंडित भगाए जा रहे हैं, जबकि कश्मीर से हर हिंदू भगाया जा रहा था। किसी पेपर वाले की दम नहीं थी कि ये बोल देता कि हिंदू भगाए जा रहे हैं। आज जो मीडिया अपने आप को बोलता हम चौथा स्तंभ में, बहुत सही बात करते हैं। कोरोना काल में जो देश की धज्जी उड़वा दी इनने, इनकी हिम्मत नहीं होती थी उस समय में। आज भी यदि प्रशासन सही हो तो आज भी ये स्थिति हो सकती है, और उन्होंने करके दिखा दिया। देश को गुलामी की ओर धकेल रहे थे, 370 उन्होंने लगाई, दम से बोल देते कोई हटा के बता दे, लेकिन आपकी सत्ता आई, आपने दम मारी, आपने सत्ता हटा दी, जनता ने आपको वापस सत्ता बैठा दी। आपने राम मंदिर का मुद्दा किया, जनता ने आपको वापस स्वीकार किया कि उस स्थिति तक ले आए। लेकिन उसी बीच में जो आपने गणित करना शुरू कर दिया कि हम आरएसएस से भी बड़े हैं, उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, मोदी अकेले ही तारणहार बन जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये सूर्य के कारण होती है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और हालांकि ये बात अलग है कि चंद्र की महादशा में उत्पन्न हुए अहंकार वापस ठंडे हो जाते हैं, व्यक्ति फिर पटरी पर आ जाता है। और अभी लोकसभा में कल अपमान हुआ है आपके कारण, हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है। हिंदू चोर होता है, हिंदू ये होता है, या बीजेपी ने वोट दिया वो भी हिंदू चोर होगा। खुद के धर्म का पता नहीं, खुद की जाति का पता नहीं, और दूसरा जो धर्म है उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं बैठे हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कारण हिंदुओं को अपमानित इसमें होना पड़ा है। इस पे ये मत सोचना है कि किसी व्यक्ति ने मोदी पर अटैक किया है, अमित शाह पर अटैक किया है, बीजेपी पर अटैक किया है, संघ पर अटैक किया है। ये हिंदू संप्रदाय, हिंदू जाति और सनातन के ऊपर ही अटैक है। और उन हिंदुओं को भी समझ में आ गया होगा जो इनके साथ जुड़े रहे और अब स्थिति ये देख रहे होंगे। हालांकि जिनको मान अपमान का खुद ही नहीं पता वो क्या करेंगे। जिसको न निज गौरव समान, इस देश के सम्मान का विज्ञान है, और नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। तो ये तो मरे हुए लोगों में से ही हैं जो इस तरीके के लोगों को ही वोट देते हैं और उनके चरण चुम्बन करते रहते हैं। लेकिन हमें करना है बीजेपी को। तो बीजेपी की जो स्थिति अभी बन रही है, इस स्थिति में यदि उन्होंने सुधार नहीं किया तो अप्रैल 2022 से लेकर 2032 तक बीजेपी रसातल में लगातार जाती रहेगी। ये इनके ग्रहयोग बताते हैं। कर्म का अपना एक सिद्धांत होता है। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि ज्योतिष में क्या लिखा है और कर्म में क्या लिखा है। कर्म से सब कुछ बदल सकते हैं। ज्योतिष की उत्पत्ति भगवान से मिलाने के लिए हुई है। आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज्योतिष की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई कि ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो। ये उसके चरण हैं जिसमें मालूम पड़ सकता है। आज हम देश की बात करते हैं, देश की जागृति की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और पूरी दुनिया में शांति और अमन चैन की बात करते हैं। वो सिर्फ एक ही धर्म दे सकता है, वो है सनातन धर्म। बाकी तो सब संप्रदाय हैं तो उनकी कोई वैल्यू अब दुनिया में बची नहीं है। वो खुद भी देख रहे हैं अपनी स्थिति को। युद्ध जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो मेरा कहने का इसमें तात्पर्य है कि अब बीजेपी जिस तरह से नेगेटिव रोल में चल रही है, ये नेगेटिव रोल यदि इन्होंने नहीं बदले तो आने वाले समय में स्थिति और भी खतरनाक होती जाएगी। हालांकि इसके विपरीत एक शब्द में और बोलता हूँ आपसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बीजेपी की कुंडली से और बीजेपी के ग्रहयोगों से। देश और दुनिया की कुंडली में तो आप निश्चिंत होकर रहें। हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सनातन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2032 में सनातन विश्व विजय कर चुका होगा। 27 के बाद सनातन की कोई स्थिति नेगेटिव नहीं आएगी। 25 से 27 तक का समय हमें नेगेटिव रूप से बिताना है। उसके लिए आपको हमें तैयार रखना है। हमें और कुछ ज्योतिष के माध्यम से नहीं कहना है। ये मत सोचना है भविष्य वक्ता होकर ऐसी ऐसी बात कर रहा है। भविष्य वक्ता होकर मुझे पता है देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ क्या जा रहा है। लेकिन आप सजग रहते हैं, सब सजग रहते हैं, अपमान से दूर रहते हैं, तो हम उस राह को पकड़ने में बड़ी आसानी हमें मिलती है। इसलिए ज्योतिष मार्गदर्शन का काम करता है। यदि आप अभी से सही रहे तो हम उस 2032 के आंकड़े को 2030 में पूरा कर सकते हैं। हमारी अच्छी वाली अर्थव्यवस्था चल रही है, अच्छे वाले गरीब लोगों को मकान दिए, अच्छा वाला सारा काम किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। चाणक्य ने तो कहा है जब कोई राज्य सरकार की योजनाएं लोगों को रास ना आए तो समझ जाओ कि लोग राजा के विरोध में जा रहे हैं। तो आपको योजनाएं रोटी कपड़े मकान स्वास्थ्य की बनानी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। और इसमें भी मकान
वो खुद बनाएं, स्वास्थ्य हम दें और रोजगार की हम व्यवस्था करें, इतना हमें व्यवस्थाएं करना चाहिए। ये सरकार का नियम हो तो आपकी तरक्की हो जाती है। कोई सड़क नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता। आवागमन के साधन होते हैं तो उनके लिए सुंदरता की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। मुख्य आवश्यकताएं इतनी सी हैं, बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है। हम दिवा स्वप्न दिखाएंगे तो हम मात खा जाएंगे, क्योंकि 5 साल का समय बहुत कम होता है आपको अपनी योजनाओं को चालू करके, उनके क्रियान्वयन करके, उनके आउटपुट तक लाने में। तो उसमें चाहिए 15 से 20 साल। बीजेपी की जितनी भी योजनाएं सब 20 साल में फलीभूत होने वाली, तब तक ना आप रहोगे ना कोई। शुभारंभ आप करोगे और वो फीते दूसरा व्यक्ति काटेगा। तो ये जो स्थिति है, इन सब से निपटने में चंद्रमा की जो महादशा है ये स्लो करती है कामों को। तो इसमें आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, और जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना होगा। ईमानदार बन के, नीति से राजनीति नहीं होती। राजनीति में हम सत्ता में कैसे टिके रहें, जनता हमसे कैसे टिकी रहे, इसकी बात होना चाहिए। विपक्ष बकबक करता करता ही वहाँ जाके आपकी धज्जी उड़ा के चला गया, और आप अपने में ही आपस में लड़ गए और अपनी चीज़ों को ही करते रह गए। पूरा खेल उसने कर दिया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जनता का आप पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस चुनाव के बीच में जो स्थिति बनी उससे भरोसा टूटा है। जब आपने बोला संघ हमारे साथ नहीं है, आप देखिए उसके बाद जो चुनाव परिणाम, उसके बाद जो रिजल्ट आए या उसके बाद जो वोटिंग हुई, इसमें आप मात खा गए। चुनाव समय में ऐसे प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन चंद्रमा ऐसा ही कराता है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का है, तो अपने अंदर भरी हुई नीचता कहीं ना कहीं बाहर आती है और वो नुकसान का कारण बन जाती है। और राजनीति वैसे भी तोल मोल का गेम है। तो ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, चंद्रमा नीच स्थान के भाग्य में बैठे हुए हैं और चंद्रमा की इनको महादशा चल रही है, तो वाणी पर संयम रखना, अग्रेसिव बने रहना, ये करेंगे तो इनको लाभ मिलेगा। बुध केतु हैं द्वादश भाव में, ये संकेत देते हैं व्यक्ति मोक्ष का कारक है। मोक्ष का कारक से यहाँ संबंध होता है कि इस पार्टी के माध्यम से देश बहुत तरक्की करेगा, पूरी दुनिया में देश जाना जाएगा। तो ये योग इनका पक्का है। यहाँ पर बुध और केतु बीजेपी के माध्यम से भाग्य तय कराएंगे। अब कोई भी उच्छृंखल व्यक्ति या ऐसे वर्णशंकर व्यक्ति भारत की गादी पर कभी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय धर्म का समय है। जो व्यक्ति ओरिजिनल होगा, जो व्यक्ति योग्य होगा, वही वहाँ तक पहुँच पाएगा। लेकिन जिस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह से आगे बढ़ने में आपको भी हर तरह के लोगों के लिए तैयार लोग करना चाहिए। एक पगला प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा हुआ है, उस पगले को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो वही बात करता है, लगा रहेगा मोदी 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 मोदी। एक चवन्नी छाप और एक वहाँ का व्यक्ति, कितना एक डिफरेंस है। वो लेकिन लगा हुआ पागलपन में, जैसे आप पगला समझ रहे हो वो उसने खेल कर दिए। वो एक आपके व्यक्ति टारगेट बनाता है, आप भी 10-15 पगले पकड़ो और उसके पीछे पढ़ाना शुरू कर दो, रोज़ पेपर में छपवाना शुरू कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं आपको उस लेवल से ही करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप इन पे पार पा पाएंगे। क्योंकि देश का यदि सवाल उठता है तो देश में ये सब चीज़ें रहेंगी तो देश की जनता भी बहुत तेज़ी से विरोधियों का सामना कर सकती है। जब सरकार सामना नहीं कर पाती तो जनता के लिए दुर्गति होना तय होती है, और गुलामी इसी से आती है। कोई गजनी वजनी भी बाहर से आए थे तो कोई ऐसे नहीं आए थे, बहुत बड़ी फौज लेके आए, उन्होंने वहीं गुलाम बना के वहीं लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो लोग गुलाम बन के उनका सपोर्ट कर गए। 50% तो गुलाम ही पैदा होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के जीव हैं वो 50% होते हैं। तो उन गुलामों को तो जो भी सरकार आई उसी की गुलामी करेंगे, वो उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अस्तित्ववान सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनका अपना अस्तित्व होता है, वो जो कुछ व्यवस्थाएं देते हैं, और 10 में से 5% होते हैं जो राजा की श्रेणी में आते हैं। तो उन सबका यदि आकलन हम बीजेपी के साथ करते हैं तो यहाँ पर मंगल, गुरु, शनि और राहु जो छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, ये विशेष बीजेपी के साथ में है, और बीजेपी में वह सब गुण हैं जो इस देश को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी व्यक्तिवादी पार्टी हो चुकी है, इसलिए बीजेपी की जो मूल कुंडली है, मूल ग्रह योग हैं, बीजेपी के साथ नहीं है। अब भाजपा को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भिड़ना होगा, तभी देश का अस्तित्व बच पाएगा, नहीं तो संघर्ष बहुत रहेगा। देश तो आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, देश की धर्म ध्वजा, सनातन की धर्म ध्वजा फेरे बिना नहीं रह सकेगी। लेकिन चूंकि एक सहयोग आपका है तो वो आगे इसमें बढ़ सकता है। तो यहाँ विशेष रूप से जो ग्रह योग हैं ये संकेत तो दे रहे हैं भारत के बहुत अच्छे आगे बढ़ने के, लेकिन व्यक्तिवादी होने के कारण बीजेपी की जो कुंडली है उतनी अच्छे तरह से वर्क नहीं कर पा रही जितना कि करना चाहिए। तो बीजेपी को अपने मूल जो लोग पुराने थे, चाहे बजरंग दल हो, चाहे फिर हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी रहे हों,
उन सब सहयोगियों को वापस उठाना होगा ताकि इनको उनका माकूल जवाब दिया जा सके और देश को बहुत अच्छे से सुरक्षित किया जा सके। तो ऐसी स्थिति जो कुंडली में बन रही है, यह योग बेहतर है भारत के भविष्य के लिए। लेकिन जो मैंने अब चर्चा की, इन सब बातों का ध्यान देंगे तो स्थिति बहुत बेहतर होगी, अन्यथा नेगेटिव योग इसमें फिर बनते देर नहीं लगेगी। मित्रों, यह था कि बीजेपी की कुंडली का एक एनालिसिस जो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके बेस पे मैंने आपसे चर्चा की। ये आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।